तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले जिस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का शेयर पिछले कई सालों से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। कुछ साल पहले स्टॉक ने ऑल टाइम हाई का लेवल यहाँ पर लगाया था और ये लेवल था 1880 के आसपास का, मतलब 1900 रुपये के करीब के आसपास का स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल था। लेकिन ये वाला लेवल अचीव करने के बाद आप देख सकते हो स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की वन वे गिरावट हमको देखने को मिली है और अभी कहीं ना कहीं ये वाला स्टॉक यहाँ पर थोड़ा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच जो 1900 रुपये के आसपास का स्टॉक था वो अभी के टाइम 550 रुपये के थोड़ा सा नीचे की तरफ या उस प्राइस के आसपास अपने आप को ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये वाला कंपनी का शेयर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। 548 549 के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस कंपनी के बारे में काफ़ी बड़ी खबर मार्केट में आ चुकी है, तो हो सकता है अगले कुछ समय तक, अगले कुछ दिनों तक ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। तो वो खबर क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन ज़रा स्टॉक का और भी कुछ डेटा एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पिछले 6 महीने के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड है। एक साल का पैटर्न भी डाउन ट्रेंड का आपको नजर आएगा। अभी 52 हफ्ते का जो लोएस्ट जोन है उस जोन के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी हमने देखा था, आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2018 में 270 के आसपास का स्टॉक का प्राइस था, जो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा बढ़कर एक समय पर 1700-1800 के ऊपर भी चला गया था। अब गिर गिर के काफ़ी बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं स्टॉक में ऑल टाइम हाई से हमको देखने को मिल रही है। मतलब ये वाला स्टॉक अभी भारी भरकम गिरावट में और बहुत ही बड़े डिस्काउंट रेट में ऑल टाइम हाई का प्राइस के कंपेयर में आपको नज़र आ रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर या अपडेट इस कंपनी से कनेक्टेड क्या निकल कर आ रही है उसको ज़रा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी की बात करें तो इनको रिसीव हो चुका है LOA, मतलब लेटर ऑफ अवार्ड की बात हो रही है। राजस्थान सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये LOA यहाँ पर मिला हुआ है। अब इसमें कंपनी इन्वॉल्व होगी एक ऑपरेशन और मैनेजमेंट जो ITI भिवाड़ी क्लस्टर का जो देखने को मिल रहा है उसका। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की तरफ से इनको ये प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है क्या ये भी थोड़ा आपको समझना होगा। प्रोजेक्ट का डिटेल्स अगर आप एकदम ध्यान से चेक करोगे तो प्रोजेक्ट का नाम है ITI भिवाड़ी क्लस्टर। लोकेशन ऑफकोर्स राजस्थान का आपको नजर आएगा, बिकॉज राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। एक सरकार स्टेट की दूसरे स्टेट का तो काम देगी नहीं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो भाई साहब ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आएगा, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात मानी जाती है। प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 241 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी तगड़ा बड़े अमाउंट वाला प्रोजेक्ट आपको नजर आएगा। अब इसमें जो रोल है HG इंफ्रा इस कंपनी का, तो ये भी आपको समझना होगा। यहाँ पर HR इंडस्ट्री पार्टनर की तरफ से ये वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया भी नज़र आएगा, जैसे कि HG इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट में शेयर जो है वो 17.1% का आपको नजर आएगा। अब कुछ लोग जो नए होंगे उनको समझता नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट का शेयर का मतलब क्या। तो देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है, ऑर्डर मिला हुआ है, ये 241 करोड़ का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताया जा रहा है। तो इसमें जो HG इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट का शेयर होगा वो कितना होगा, 100 पे से 17.1 का। इसका मतलब जो अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट HG इंफ्रा का होगा वो होगा 41.21 करोड़ का। लेकिन क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, इसके कारण ऑब्वियस सी बात है ये वाला पर्टिकुलर जो शेयर होगा मार्केट की फोकस में तो बना रहेगा। अब देखिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है PM सेतु इनिशिएटिव के अंडर आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर अपग्रेड करने के ऊपर फोकस करता है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करता है। तो इसके कारण ये वाला प्रोजेक्ट को अभी के टाइम काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत HG इंफ्रा कंपनी क्या करेगी, तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत HG इंफ्रा एक्चुअली पार्टिसिपेट करेगी ऑपरेशन और मैनेजमेंट ONM एक्टिविटीज़ में, जो ITI क्लस्टर की यहाँ पर होगी। इसका मतलब कंपनी का एक बहुत ही बड़ा रोल इनका जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो बिजनेस है, उसके कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर जो फोकस बाजार कराएगा वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट ITI प्रोजेक्ट का किस तरीके से पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में ये कंपनी हैंडल करती है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बाजार की नज़र बनी रहेगी।
जाएगी, बिकॉज एक नया बिजनेस एरिया कंपनी अभी अपना एक्सप्लोर करती हुई देखने को मिल रही है। बिकॉज एचजी इंफ्रा का ट्रेडिशनली आपको तो पता ही है, कनेक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी प्रोजेक्ट, इंफ्रा का डेवलपमेंट इसके ऊपर ही ज़्यादा करके किया गया है। लेकिन इस आईटीआई प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी अब एंटर करते हुए आपको नजर आएगी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से कनेक्टेड जो ऑपरेशनल मॉडल है उसमें। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए किस तरीके से ये मूव साबित होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। लॉन्ग टर्म का जो ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, ये अभी का इंफ्रा का बिजनेस है, उसके साथ किस तरीके से कंपनी इसको हैंडल करती है उसके लिए। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मार्केट कैप की सबसे पहले बात करें तो 3,500 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। स्टॉक का जो पी है वो 13.5 के करीब आपको नजर आएगा। उसके सामने इंडस्ट्री पी अगर हम देखें तो ये 16.5 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड अभी के टाइम बना हुआ है, कंपनी का डिमांड इंडस्ट्री के इतना नहीं है, कम है। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इसका मतलब इस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी भी है कि कहीं ना कहीं अगर कंपनी अपने आप को सही ट्रैक पर लेकर जाने का कोशिश करे और सही ट्रैक पे चला जाए तो इंडस्ट्री का जो डिमांड है उसको मीट भी कर सकती है, उसको बीट भी कर सकती है। लेकिन अभी के टाइम कंपेयर टू इंडस्ट्री का डिमांड, स्टॉक का डिमांड कम है। फेस का वैल्यू, माफ कीजिएगा, फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का, मतलब कंपनी अगर कभी भी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती है तो 10 रुपये का फेस वैल्यू होने की वजह से टुकड़े भी स्टॉक के काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। डेप्ट टू इक्विटी 1.54 का है। देखिए इस कंपनी का जो कनेक्शन है कंस्ट्रक्शन कैटेगरी से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ज़्यादा करके कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा डेप्ट देखने को मिलता है। तो डेप्ट का नंबर इतना शॉकिंग नज़र आना नहीं चाहिए। और उसके सामने कंपनी का असेट तो काफ़ी मजबूत है, 10,824 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास असेट यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए आज इतनी बड़ी खबर कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है तो वैसे ही कल ये स्टॉक मार्केट में फोकस में रहेगा। लेकिन कल इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर भी आने वाले हैं। अगर कल नंबर अच्छे आते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, लेकिन कल अगर नंबर खराब आते हैं तो ये जो बहुत ही अच्छी और बड़ी पॉजिटिव खबर जो अभी कहीं ना कहीं इस कंपनी के बारे में आ चुकी है, इसका भी मजा कहीं ना कहीं कल के दिन खराब हो सकता है। तो कल फाइनेंशियल नंबर, कंपनी की कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से क्या आती है, कैसे आती है, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो जो भी नंबर करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे, जितना भी अवेलेबल होगा उतना। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, एक अच्छी बात आपको ये देखने को मिलेगी कि कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन स्टॉक का पैटर्न हमने देखा था कि पिछले कुछ साल से स्टॉक में क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब देखिए 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 493 करोड़, फिर हो गया 540 करोड़, मतलब ऊपर की तरफ गया। लेकिन उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट ही था, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया 505। उसके अगले साल यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट और कम हो गया। मतलब स्टॉक का जो पैटर्न पहले हमको काफी जबरदस्त तेजी का देखने को मिल रहा था और उसके बाद पिछले 2 साल में स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट के हिसाब से हमको नजर आ रहा है। बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट भी ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा बात भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर फोकस वाला एरिया भी आपको नजर आएगा। बिकॉज स्टॉक तब अच्छा परफॉर्म कर रहा था जब कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जब कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन वो प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके कारण स्टॉक में भी अच्छा खासा करेक्शन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ये बात यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर की होल्डिंग 71.78% की है, मतलब राउंड नंबर 72% का स्टेक तो प्रमोटर के पास है। मेजॉरिटी स्टेक कंपनी का कंपनी के प्रमोटर के पास ही आपको नजर आएगा। एफएस का स्टेक 1.37% का है, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर हल्का सा कम होता है और उसके कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर भी कम है। मतलब कहीं ना कहीं एफएस पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ी थोड़ी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। डीएस का होल्डिंग भी धीरे धीरे कम होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जा सकता है कि पिछले कुछ क्वार्टर से एफएस, डीआईएच जैसे बड़े प्लेयर्स भी स्टॉक पे अपना होल्डिंग स्लोली कम कर रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग हालांकि उसके अपोजिट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है 16.74% के करीब का। लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है, बिकॉज प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ा मेजॉरिटी स्टेक आपको देखने को मिलेगा और मोर देन 80% का स्टेक 3 बड़े प्लेयर्स के पास ही अभी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो ये जो बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में निकल के जो आई है, इसके कारण ये वाला कंपनी का शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।